हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक भाई। ये जो कप्तानी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट क्रिकेट में। ख़ास करके जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स है उसमें टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अच्छा कप्तान जो है ही मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू अ टीम। मुझे आज बड़ी हैरत हुई है कि मतलब जो दूसरा दिन का आज खेल ख़त्म हुआ इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान लॉर्ड्स पे, तो जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आया तो मतलब वो आया बैटिंग करने जब शुभमन गिल आउट हुआ था, और शुभमन गिल की विकेट जल्दी गिरना, मतलब गिवन द नंबर ऑफ रन्स दैट ही हैज स्कोर्ड इन द फर्स्ट टू टेस्ट मैचेस, मतलब बहुत बड़ी विकेट थी उसकी जब क्रिस वॉक्स ने उसको कॉट बिहाइंड करवाया। 107 था स्कोर उस वक्त इंडिया का, तीसरी विकेट गिरी थी और ऋषभ पंत बैटिंग करना है। अब ऋषभ पंत का सबको ही पता है कि यार वो इंजर्ड हो गया था पहले दिन, कीपिंग करते हुए उसकी उंगली पे चोट लग गया था और वो काफ़ी तकलीफ में मतलब है इस वक्त उस फिंगर इंजरी की वजह से। What रियली लाइक टोटली सरप्राइज मी वॉज कि बेन स्टोक्स ने 31st ओवर से लेके तो जो है मतलब 38 ओवर शायद कराया जॉफरी आर्चर ने, उसके बाद हटा दिया उसने। उसके बाद जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आया तो तकरीबन कोई 12 ओवर खेल गया ऋषभ पंत, 11-12 ओवर खेल गया, 33 बॉलें वो खेल गया। और बेन स्टोक्स ने यानी कि एक एंड से शोएब बशीर को लगा के रखा, एक एंड से पहले क्रिस वोक्स को कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर ब्राइडन कास को लगा दिया उसने। यानी कि उसने 12 ओवर में एक दफ़ा भी कोशिश नहीं की कि वो जॉफरी आर्चर को वापस लाए और ऋषभ पंत की जो मतलब जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी उंगली में जो चोट लगी है, उसको टेस्ट आउट करे। मुझे हैरत ये हुई कि क्रिस वोक्स, ब्राइडन कास जैसे बॉलर्स जो कि मतलब डिसेंट पेस वाले बॉलर हैं, उन्होंने तक कोशिश नहीं की कि मतलब बैक ऑफ अ लेंथ थोड़ी शॉर्ट पिच बॉल करे, राउंड द विकेट आके मतलब शॉर्ट पिच बॉल करे और टेस्ट करे ऋषभ पंत को। क्योंकि एक बैट्समैन जब जाहिर सी बात है खेल रहा होता है किसी कैसे बोलते हैं हैंडीकैप के साथ, तो उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी कमज़ोरी को जो है टारगेट किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया बेन स्टोक्स का, और 12 ओवर खेल के चला गया नॉट आउट ऋषभ पंत 19 पे, और एक ओवर उसने नहीं फेस किया जॉफरे आर्चर का, जो कि विदाउट एनी डाउट दोनों टीम्स में सबसे तेज़ बॉलर है। तो मुझे तो हैरत हुई भाई इस इन टैक्टिक्स के ऊपर। बहरहाल इन मतलब आई वुड से कि स्ट्रेंज टैक्टिक्स, लेकिन इन स्ट्रेंज टैक्टिक्स का मतलब फ़ायदा जो है वो इंडिया को हुआ, क्योंकि इंडिया फिनिश्ड ऑन 145 for 3 एंड लाइक इंग्लैंड मेड 387 इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो लाइक 242 रन पीछे अभी इंडिया फर्स्ट इनिंग्स पे। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट केएल इज़ बैटिंग ऑन 50, ऋषभ पंत 19 पे खेल रहा है, 33 बॉलों खेल चुका है, और ऑब्वियसली बात है ओवरनाइट वो रेस्ट करेगा, उसको और ट्रीटमेंट मिलेगी अपनी मतलब इंजर्ड फिंगर्स पे। तो कल जब वो आएगा बैटिंग करने तो उसकी मतलब काफ़ी हील हो चुकी होगी उसकी फिंगर। तो मतलब मे बी इंग्लैंड लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, लेकिन इट हैज़ प्लेस्ड दिस टेस्ट मैच इन अ वेरी ऑन अ वेरी इवन कैसे बोलते हैं उस पर है ये स्टेज पे है मैच इस वक्त। अगेन आफ्टर 2 days यू कांट से कि इस टीम को ज़्यादा एडवांटेज है, इस टीम को ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि लाइक वी सॉ दिस मॉर्निंग कि बुमराह ने जिस तरह स्पेल किया कि उसने मतलब शुरू के 5 ओवर में ही वो 3 विकेटें निकाल गया वो। तो लाइक यहाँ पर यू जस्ट नीड अ बर्स्ट ऑफ 2 to 3 विकेट्स टू पुट द अदर टीम अंडर प्रेशर। लेकिन वेदर इंग्लैंड हैज़ दैट बॉलर हु कैन डू रिपीट व्हाट बुमराह डिड फॉर इंडिया टू फिनिश विद अनदर फाइवर, तो ये देखना पड़ेगा। जॉफरी आर्चर वो बॉलर मुझे नज़र आता है जिसमें यानी इंग्लैंड उसका फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन इन लाइक इंडिया प्लेड 43 ओवर्स में सिर्फ 10 ओवर करवाए हैं जॉफरी आर्चर से बेन स्टोक्स ने। मे बी क्योंकि जॉफरी आर्चर 2021 के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है पहली दफ़ा, तो मतलब ज़्यादा उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बीच में खेली नहीं है, तो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस वाई उसको इतना लंबे स्पेल्स नहीं करवा रहे, उसको होल्ड बैक कर रहे हैं थोड़ा सा कि मतलब कहीं इसको फिर से कोई फिटनेस का इशू ना हो जाए। बट इट इज़ अ हैंडीकैप फॉर इंग्लैंड, इफ दैट इज़ द रीज़न वाई ही वाज़न्ट ट्राइड, देन आई बट सरप्राइज के ऊपर आप खिलाई नहीं एक बॉलर को अगर आप उसको सही जो मतलब वक्त पे इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग डे ऑफ क्रिकेट। लेकिन जो पिच है इटसेल्फ लाइक गिवन जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ था लॉर्ड्स पे ही हुआ था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का, उसमें जिस तरह की क्रिकेट हुई और जिस तरह से हमने देखा कि मतलब पिच और वेदर का कितना मतलब बड़ा हाथ था कि फर्स्ट 3 इनिंग्स जो हुई इस मैच के उसमें बॉलर्स ने डोमिनेट किया। लेकिन यहाँ पर ये जो पिच उन्होंने बनाई है लॉर्ड्स की, लाइक अनदर बिग सरप्राइज, इसलिए क्योंकि मैच से पहले हम सुन रहे थे कि मैकलम ने कहा है कि जी मुझे ज़रा बाउंसी विकेट चाहिए, मुझे थोड़ी तेज़ विकेट चाहिए, मुझे ऐसी विकेट चाहिए कि साइडवेज मूवमेंट हो। तो साइडवेज मूवमेंट तो है इस पिच के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन द बाउंस इज़ नॉट देयर एंड मेन थिंग वो पेस नहीं है। आज जो बुमराह ने बेन स्टोक्स को आउट किया, अच्छा ये पहली दफ़ा बुमराह
ने राउंड द विकेट आके बेन स्टोक्स को इस तरह बोल्ड नहीं किया अंदर लाती हुई गेंद को और नीचे रह गई गेंद। ये इंडिया में भी 2 दफ़ा ऐसे ही किया था बुमराह ने बेन स्टोक्स से। आई थिंक थिंग इज़ दैट शायद बुमराह ने इसको मास्टर किया इस बॉल को कि वो उसकी बाउंस जो है ना उस बॉल की इतनी नहीं होती जो नॉर्मल बॉल्स की होती है, जिसकी वजह से बेन स्टोक्स आज भी बीट हो गया बाउंस की वजह से। लेकिन जो पिच इटसेल्फ है लाइक इट्स प्रीटी स्लो, लाइक यू नो अनलाइक लॉर्ड्स पिच। पहली 2 टेस्ट मैच भी एजबैस्टन और लीड्स पे आप देखें तो वो पिचेस भी लाइक नॉट टिपिकल इंग्लिश पिचेस। अब ये लॉर्ड्स पिच पे भी मतलब वो वैसे बॉल स्विंग नहीं हो रही है। मेन चीज़ ये कि इतनी स्विंग नहीं हो रही। दूसरा ये कि ऑफ द सीम मोमेंट है, लेकिन वो भी इतनी कोई ऐसी नहीं है कि आप बोलें कि हाँ यार बहुत ख़तरनाक है। मतलब विकेट्स हैव फॉलन, लेकिन आई जस्ट फील कि बेबी सॉरी अबाउट दैट, लेकिन आई जस्ट फील कि उस तरह नहीं है पिच में जाम जिस तरह होनी चाहिए। तो बिट ऑन द स्लो एंड स्लगिश साइड, लेकिन इट्स नॉट इजी टू बैट ऑन। ये इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा आपको इस पिच पे जो है ना अप्लाई करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि बॉल उस तरह से आ नहीं रही बल्ले पे, तो टाइमिंग बनाना बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं है। तो द पिच इज़ नॉट अप टू लाइक मज़ा नहीं आया इस पिच के अंदर, सीधी सी बात है। जो सेकंड टेस्ट था ना वो तो फिर भी ऐसी थी पिच के उस पर रन भी बने, विकटें भी एकदम से डंप हीप में गिर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपको। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड आफ्टर रिज्यूमिंग टुडे ऑन 251 for 4, जो रूट ने फिर अपनी सेंचुरी की 37th उसकी टेस्ट सेंचुरी। नाउ इज इन द टॉप 5 मतलब लिस्ट ऑफ बैट्समैन इन टेस्ट हिस्ट्री विद द मोस्ट टेस्ट सेंचुरी, यानी कि 37th उसके टेस्ट सेंचुरी थी। लेकिन वो भी टेस्ट सेंचुरी बनाने का ज़्यादा मतलब पहली गेंद पे उसने 100 कर लिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह बुमराह ने मतलब बॉलिंग की, आई मीन इवन अ पर्सन लाइक रूट हु हैड लाइक प्लेड फॉर 199 बॉल्स उसने फेस किए थे, उसको जिस तरह से बोल्ड किया है बुमराह ने इनसाइड एज पे, मतलब वो जो स्पेल था शुरू का बुमराह का बहुत ही ज़बरदस्त था। एंड आई थिंक इट अगेन मे बी शायद ये कि सेकंड टेस्ट क्योंकि इंडिया बुमराह के बगैर जीत गया, फिर जो फर्स्ट टेस्ट के सेकंड में बुमराह वेंट विकेटलेस वगैरह, तो वो था कि यार बुमराह शायद फॉर्म में नहीं है। लेकिन बुमराह ने कहा चलो जी मैं याद दिलाता हूँ आपको कि मेरा नाम जसप्रीत बुमराह है और मैं क्यों स्पेशल हूँ। तो उसने करके भाई दिखा दिया। ऐसा स्पेल के 3 विकेटें उसने ऐसे निकाली है। बेन स्टोक्स को पहले उसने उड़ाया, उसके बाद जो रूट को, और मतलब यू नो लाइक ही इज़ रियली गुड, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट। क्रिस वोक्स को भी उसने आउट किया, ही इज़ रियली गुड, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। एंड ही फिनिश विद द 5 हिज 13th 5 विकेट्स इन इनिंग्स ओवरसीज़। तो आई मीन एक फास्ट बॉलर जब इतनी 5 विकेट हॉल्स ले ओवरसीज़, तो देन ही स्टैम्प्स इज ग्रेटनेस, यू नो, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि अब बुमराह को आप बिल्कुल गिन सकते हैं टॉप बॉलर्स में। और ये मैं बात कर रहा हूँ टॉप बॉलर्स नॉट ऑफ द मॉडर्न एरा बट द बेस्ट टॉप बॉलर्स प्रोड्यूस्ड इन क्रिकेट हिस्ट्री। मतलब बहुत आला उसने बॉलिंग की यार। मतलब जिस तरह की पिच थी, जिस तरह का नेचर था पिच का, जितना स्लो पिच है उस हिसाब से आई मीन जस्ट टू यू नो यूज़ द क्रीज, जस्ट टू यूज़ द एंगल्स, मास्टर है यार। मतलब जिस तरह से आज और मैं समझता हूँ कि शायद बॉल अगर चेंज नहीं होती सुबह के टाइम पे आफ्टर जस्ट सेकंड न्यू बॉल के साथ, मतलब 10 ओवर बाद ही बॉल चेंज हो गई थी, अगर वो शायद एम्पायर चेंज नहीं करते उसको, तो मे बी ही कुड हैव डन मोर डैमेज। क्योंकि बॉल चेंज होने के बाद तो जो है वो एक मतलब बिल्कुल आपको नज़र आया कि इंग्लैंड को एक मतलब ठहराव आया थोड़ी कोई इनिंग्स में। अब ये बॉल चेंज वाला भी बहुत सिलसिला वो हो रहा है। मैं पढ़ रहा था उनका जो ड्यूक्स बॉल के जो ओनर हैं दिलीप जाजोडिया करके, अच्छा उन्होंने तो बड़ा उड़ाया है इस सेंस में, उन्होंने कहा है कि यार ये आजकल के प्लेयर, आजकल की टीमें जो है बहुत नखरे करती है एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, मतलब बॉल्स तो सॉफ्ट हो जाएंगी इस्तेमाल के बाद, ये वो करके। लेकिन जितनी बॉलें चेंज हुई हैं इस टेस्ट मैच में इन द सीरीज़ इनफैक्ट, और उससे पहले भी जो इंग्लैंड खेलता रहा है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ वगैरह, उसमें I mean definitely there's something wrong with the manufacturing of the balls। इसलिए क्योंकि बॉल सॉफ्ट ज़रूर होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सॉफ्ट होती है, लेकिन टू गो सॉफ्ट सो अर्ली ऑन प्लस टू लूज इज हार्डनेस एंड इज शेप सो अर्ली ऑन, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। एंड आई थिंक इन टेस्ट मैचेस बॉल्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, इसलिए क्योंकि एक बॉलर साइकोलॉजिकल होता है सारा। एक बॉलर को अगर कंफर्टेबल है जिस क्रिकेट बॉल के साथ बॉलिंग कर रहा है, और उसको एकदम से ये उसके जहन में आना शुरू हो जाए, वो फील करे कि यार ये सॉफ्ट हो गई है, ये उतना स्विंग नहीं कर रही है, सीम नहीं कर रही है, वो देन इट हिट्स हिम साइकोलॉजिकली, फिर उसकी बॉलिंग इफेक्ट होती है। तो आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग इन इंग्लैंड के इतनी बॉलें चेंज हो रही है। लेकिन जाजोडिया साहब का सिर्फ ये कहना कि जी वो आजकल प्लेयर्स बहुत नखरे करते हैं और सॉफ्ट तो होती है बॉल कुछ ओवर्स बाद और 40 ओवर बाद, वो अपनी जगह ठीक
ठीक है, होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इसीलिए स्पिनर्स का रोल है। और कैसे बोलते हैं, मतलब अगर स्पिनर्स का अगर बॉल सॉफ्ट ना हो तो स्पिनर्स का रोल ही ना हो। लेकिन इट बीइंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ गोइंग टू सॉफ्ट और बीइंग आउट ऑफ शेप इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, एंड आई थिंक इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टुडे। और इसीलिए शायद सुमन गिल इतना एम्पायर्स के साथ उसकी आर्गुमेंट चल रही थी, उससे पहले भी चल रही थी। एम्पायर्स भी यार कमाल है वैसे। एक तो आज जो मतलब मैं देख रहा था, ये जो बांग्लादेश का एम्पायर है, क्या नाम है उसका, शरफुद्दौला, ये बांग्लादेश का एम्पायर है। इसने एक जो आज मतलब वो किया, वो तो कमाल था यार। आई मीन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज़ दैट यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एम्पायर, ठीक है। एम्पायर्स को जितना अच्छा पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, आप एलीट पैनल पे जब आप आके टेस्ट मैच में, वो भी इतनी दो बड़ी टीमों की टेस्ट में आप अगर एम्पायरिंग कर रहे हो, तो फिर ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। उसने ब्रायडन कास ने उसको, सिराज को लॉन्ग ऑफ पे शॉट खेला और वो क्लियर छक्का था यार, इतना लंबा वो बाउंड्री के बाहर गया। शरफुद्दौला साहब ने चौका उसको मतलब वो किया, सिग्नल किया, तो उससे उसकी 50 भी होगी ब्रायडन कास की। लेकिन आई एम सरप्राइज कि यार मतलब नो वन टोल्ड हिम ऑन द कॉम्स कि भाई ये तो छक्का था, तुमने चौका क्यों दे दिया। मतलब उस पर कॉमेंट्री पे नासिर हुसैन था उस पर शायद मेरे ख्याल से, तो वो बोल के फिर वो 2 रन बढ़वाए गए स्कोर में, फिर वो चेंज हुआ, ग्राफिक्स में सब कुछ हुआ, ऑफिशियल स्कोर बोर्ड पर चेंज हुआ। आई मीन ऐसा ब्लंडर कैसे एम्पायर कर सकता है यार। मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा कि चौका है छक्का है, आप फील्डर से पूछ नहीं सकते। आई मीन जस्ट ठक चौका, अरे भाई देख तो लो यार बॉल गई कहाँ है। जब भी एक शॉट लगता है तो आप पहले पूछते हो फील्डर से इशारे से कि हाँ भी चौका है छक्का है, और क्लियर छक्का था। मजे की बात ये कि इट वॉज अ क्लियर 6। तो यू नो लाइक आई डोंट नो, आजकल के एम्पायर्स भी जो है ना थोड़े से वो हो गए। लेकिन ये जो बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, फ़र्क तो पड़ता है यार। मतलब बार बार बॉल चेंज होना अपना बॉलर्स के लिए अच्छा होता है, खासकर बॉलर्स के लिए बहुत, इट्स वेरी व्हाट यू कॉल इट, यू नो, डिस्टर्बिंग। और ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ कि कभी यार बॉलर्स भी जो है वो नखरे बहुत करते हैं बॉल्स को लेकर, लेकिन है प्रॉब्लम है जब भी तो इतनी दफ़ा बॉल चेंज हो रही है, वरना अगर प्रॉब्लम नहीं तो नहीं होती। नॉर्मली देखें, उसने ये जो ड्यूक्स का जो ओनर है, इन्होंने ये भी कहा है कि भाई मे बी आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि सेकंड न्यू बॉल 80 के बजाय 70 ओवर में चेंज कर दें। ठीक है, आप कर ले 70 ओवर में चेंज। ये भी फैक्ट है कि ज़्यादा मार पड़ती है, आजकल बैट्समैन ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, लेकिन फिर भी आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विद द बॉल एंड इट शुड बी सच अ बिग टेस्ट सीरीज़, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एनीवे, बहरहाल जो मैच इटसेल्फ था, आई थिंक कि इंग्लैंड की तरफ से अगर नीचे से जेमी स्मिथ नहीं 50 करता और ब्रायडन कास 50 नहीं करता, तो शायद इंग्लैंड ने जो कल इतनी मेहनत की थी ना, कि मतलब इतने कम एवरेज पे बैटिंग की, बल्कि आज भी आई मीन दे इम्प्रूव देयर रन रेट फ्रॉम 3.02 टू 3.337, विच इज़ लाइक अनलाइक इंग्लैंड। तो बल्कि 3.337 तो इंडिया का रन रेट मैं आपको बता रहा हूँ, इनका था एंड में 3.44, तो नॉट गुड इनफ, यू नो, द वे दे बैटेड। जितना स्लो उन्होंने कल बैटिंग की, आज अगर मतलब जिस तरह से बुमराह ने एकदम से उड़ाना शुरू की विकेटें, तो उसके बाद अगर ये जेमी स्मिथ खड़े होकर 51 नहीं करता 56 बॉल्स पे, या ब्रायडन कास नीचे से 56 नहीं करता, तो ये तो इंग्लैंड की सारी मेहनत कल की ज़ाया होती। लेकिन द वेरी फैक्ट कि आप होता है कि कैचेस ड्रॉप होते हैं, कैच ड्रॉप हो गया जेमी स्मिथ का सिराज की गेंद पे 5 रन पे ही केएल ने ड्रॉप कर दिया, एंड आई थिंक दैट वाज द इम्पॉर्टेंट, मतलब वेरी क्रिटिकल ड्रॉप, इसलिए क्योंकि जिस तरह जेमी स्मिथ की फॉर्म है इस सीरीज़ में, बनता नहीं था कि उसको आप ड्रॉप करो। लेकिन होता है यार, कैचेस ड्रॉप होते हैं। लेकिन ये सिराज बेचारा इस मामले में बड़ा अनलकी है, ये तो मैं कहूँगा। बाद में इसने आउट किया जेमी स्मिथ को, 2 विकेटें भी ली इसने, लेकिन लाइक ही इज़ अ बिट अनलकी कि इसके सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कैच ड्रॉप होते हैं। बाद में ब्रायडन कास भी अच्छा खेला यार, उसने भी मतलब जो है ना तुक्के चलाया, सही तुक्के लगे उसके, मतलब भाई वो कोई उसने अच्छे चौके मारे और एक छक्का भी मारा उसने। लेकिन ये है कि ही वेंट आफ्टर द बॉलिंग एंड आई थिंक इंग्लैंड नीडेड दोज रन्स। तो 387 ऑन दिस पिच आई थिंक इज़ अ प्रिटी कॉम्पिटिटिव फर्स्ट इनिंग्स टोटल, और इंडिया को कल बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी टू आइदर रीच दिस टारगेट और गेट अ फर्स्ट इनिंग्स लीड। अभी केएल जिस तरह बैटिंग कर रहा है, टेलर मेड पिचेस के लिए मैं बता दूँ, ही लव्स बैटिंग ऑन दीज सॉर्ट ऑफ पिचेस वेयर यू नो लाइक उसको पता है कि क्या बॉल करेगी क्या नहीं करेगी, और वो बाउंस को भी वो जज कर चुका है अच्छी तरह से। तो ही इज़ द डेंजर मैन फॉर इंग्लैंड राइट नाउ। और जो दूसरी तरफ जो है ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत का कल अगर उसकी उंगली बेहतर होती है, इफ़ ही फील्स मोर लाइक हिज नॉर्मल सेल्फ, तो फिर तो अल्लाह ही खैर सल्ला हो। तो जिस तरह बैटिंग कर रहा है सीरीज़ में, पता ही है अभी तो बैटिंग है, जडेजा भी है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है, सुंदर भी है। तो ये है कि इंग्लैंड
विल फेस अ टेस्ट टुमारो। और देखना ये पड़ेगा कि क्या जॉफ्री आर्चर, क्रिस वोक्स वगैरह कोई ऐसा बॉलर इंग्लैंड की तरफ से वही चीज़ रिपीट कर पाता है जो बुमराह ने आज सुबह किया, तो फिर तो मतलब पता चल जाएगा। लेकिन ऑलरेडी द बॉल इज़ 43 ओवर ओल्ड एंड आई जस्ट फील के इंग्लैंड मिस द व्हाट यू कॉल इट राइट कॉल टुडे व्हेन दे डिडंट पुट प्रेशर ऑन पंट, क्योंकि उस वक्त अगर ऋषभ पंत कोई आउट कर लेते तो फिर ये बहुत जल्द जो है आज मतलब लास्ट सेशन में दूसरे बैट्समैनों की तरफ जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी से रन हो नहीं रहे, वो स्ट्रगल कर रहा है, जडेजा फॉर्म में है, लेकिन आई थिंक दे मिस द बस देयर, दे मिस्ड अ ट्रिक देयर इन फैक्ट। लेकिन बहरहाल इट्स द मैच इज़ इन अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन एंड विद केएल देयर बैटिंग द वे ही इज़, आई थिंक इंडिया वुड बी लुकिंग टू गेट अ फर्स्ट इनिंग्स लीड। लेकिन लीड लेना बहुत ज़रूरी है इस मैच में, क्योंकि अगर ये फर्स्ट इनिंग्स पे ये मैच क्लोज टू रहा कि मतलब 15-20 की लीड या ऐसी कुछ हुआ जो भी टीम लेती है, तो फिर ये इंडिया के लिए मुश्किल होगी। इसलिए क्योंकि इस पिच पे जिस टाइप की ये पिच है यू कैन यानी कि सेफ और श्योर कि ये पिच जो है लास्ट डे पे इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टू बैट ऑन। तो इंडिया के लिए बेहतर ये है कि वो जितना लीड ले ले फर्स्ट इनिंग्स पे तो उनके लिए बेहतर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।